दोस्तों अगर आप एक पेटीएम यूज़र हैं यानी कि आप पेटीएम को यहाँ पर यूज़ करते थे तो दोस्तों आपके लिए एक बैड न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। दोस्तों आरबीआई ने पेटीएम के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पर ले लिया है, यानी कि पेटीएम अब बैन होने की कगार पर आ गया है। तो दोस्तों आरबीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर एक प्रेस रिलीज यहाँ पर जारी की है पेटीएम के अगेंस्ट। तो दोस्तों उसमें क्या क्या डिटेल मेंशन की गई है, क्या पेटीएम में जो आपका पैसा है वो सब डूब जाएगा या फिर वो निकल जाएगा, निकलेगा तो कैसे निकलेगा, जो आपकी एफडी है उसका क्या होगा, अगर कोई पर्सनल लोन है तो उसका क्या होगा, क्रेडिट कार्ड है तो उसका क्या होगा, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी दिखाऊंगा कि जो आरबीआई की तरफ से वो प्रेस रिलीज आई है उसे पूरा बताऊंगा डिटेल में, कि सरल भाषा में बताऊंगा कि उसमें आरबीआई ने क्या क्या मेंशन किया है पेटीएम को लेकर। और दोस्तों पेटीएम आखिर चलेगा या नहीं चलेगा, सब कुछ डिटेल में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों अभी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको मेरे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहती है। अब दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की। दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पर आरबीआई की ऑफिशियल प्रेस रिलीज पे, जो अभी हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम के अगेंस्ट जारी की है। दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा है कि जो आरबीआई है उसने यहाँ पर एक प्रेस रिलीज 11 मार्च 2022 को जारी की थी, जिसमें दोस्तों उसने यहाँ पेटीएम के अगेंस्ट सेक्शन 35A और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत यहाँ पर बोला था कि आप अपने जो है नए कस्टमर को ऐड नहीं कर सकते हो, जिसमें यहाँ पर कुछ उल्लंघन पाया गया था। और दोस्तों यहाँ पर पेटीएम जो है लेकिन जब से ऐड अपने नए कस्टमर को ऐड कर रहा था उसने आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया था, जिसके कारण आरबीआई ने फिर से यहाँ पर एक्शन यहाँ पर रिलीज किया है, यानी जो पेटीएम के अगेन एक्शन यहाँ पर लिया है। और जिसमें साफ साफ बताया है कि अब से पेटीएम में जो है जितने जो ट्रांजैक्शंस है उन पे बैन लगा रही है, लेकिन एक डेट दी गई है और कुछ यहाँ पर बताया भी गया है। तो आप डरिए मत, आपका अगर बैलेंस है आपके खाते में उसका क्या होगा सब कुछ अभी बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट समझ लेते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हो कि जो यहाँ पर अगर बात करें तो ऊपर तो यही लिखा है कि जो प्रेस रिलीज है 11 मार्च 2022 के बारे में बताया गया है, जो मैंने अभी सिंपल भाषा में आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इससे इफेक्ट पड़ेगा जो आरबीआई ने अभी पेटीएम के अगेंस्ट न्यू एक्शन लिया है हाल ही में। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पहला पॉइंट है वहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि नो फर्दर डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन और टॉपअप शैल बी अलाउड इन एनी कस्टमर अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड, ईटीसी। यानी कि कोई भी यहाँ पर डिपॉजिट, क्रेडिट किसी भी तरीके का यहाँ पर जो है किसी भी कस्टमर के अकाउंट में यहाँ पर नहीं होगा, जिस पे बैन लगा रही है आरबीआई। ठीक है, तो पहले पॉइंट में इन्होंने ये मेंशन किया है जो है यहाँ पर। अब और एक लाइन और लिखी है यहाँ पर। तो दोस्तों 29 फरवरी 2024 के बाद से यानी किसी भी प्रकार का कोई जैसे इंटरेस्ट आ रहा है, किसी के खाते में इंटरेस्ट आता है, कैशबैक आना है, रिफंड आना है, तो दोस्तों उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जो है अपने आप क्रेडिट हो जाएगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। जो यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट और डिपॉजिट ट्रांजैक्शन यहाँ पर बैन लगा रही है, जैसे कि वॉलेट्स का, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड्स का, तो इन पे बैन लगाया गया है। पहले पॉइंट में ये बताया गया है। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरे पॉइंट में लिखा है विड्रॉल और यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंस बाय इट्स कस्टमर फ्रॉम दियर अकाउंट्स इंक्लूडिंग सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी एनसीएमसी कार्ड। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो है इसके बारे में ये लिखा है इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि जो आपके खाते में मान लीजिए पैसा है, वॉलेट में पैसा है, ठीक है, आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा है, ठीक है, और जो दोस्तों आपके यहाँ पर मान लीजिए फास्टैग में पैसा है, ठीक है, एनसीएमसी कार्ड्स में पैसा पड़ा हुआ है, तो दोस्तों उसको आप यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्रेडिट और डिपॉजिट पे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन अभी आरबीआई ने लगा दिया है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये था। अब तीसरे पॉइंट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो तीसरे पॉइंट में लिखा है कि नो अदर बैंकिंग सर्विसेज अदर देन दोज रेफर्ड इन सेकंड पॉइंट में जितनी भी सर्विसेज भी बताई थी, ठीक है, और जैसे AEPPS, IMPS, UPI फैसिलिटी, तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि ये अभी आपकी यहाँ पर चलेगी, लेकिन 29 फरवरी के बाद से ये भी यहाँ पर बंद कर दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों उससे पहले आप यहाँ पर अपना जो है ट्रांजैक्शन को कर सकते हो, लेकिन आपका क्रेडिट डिपॉजिट यहाँ पर बंद कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है उसमें बताया गया है कि जो नोडल्स अकाउंट है ऑफ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड एंड पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्विस लिमिटेड आर टू बी टर्मिनेटेड, ये भी टर्मिनेटेड हो जाएंगे।
ठीक है। तो किसी भी केस में जो है 29 फरवरी के बाद से ये नहीं वर्क करेंगे। पेटीएम को इन्होंने कहा है कि इनका यहाँ पर सेटलमेंट कीजिए, ऑल ट्रांजैक्शन जितने भी आपके ट्रांजैक्शन फंसे हुए हैं, पाइपलाइन ट्रांजैक्शन, सेटलमेंट, नोडल्स अकाउंट्स हो गए, उनका ट्रांजैक्शन आप यहाँ पर 29 फरवरी से पहले कर लीजिए और 15 मार्च 2024 तक आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के बात ये आती है कि जो पेटीएम है, जो आरबीआई ने पेटीएम के अगेंस्ट एक्शन लिया है, इसमें अब जब कोई भी क्रेडिट डिपॉजिट को यहाँ पर बैन कर रही है यहाँ पर आरबीआई, वो तो अभी से ही बैन कर दिया है, लेकिन 29 तारीख से पहले हो सके तो आपका जितना भी पैसा वगैरह है उसको आप यूज़ कर लीजिए, जो भी आपके फास्टैग में पड़ा हुआ है, वॉलेट में पड़ा हुआ है, या फिर उसको आप विड्रॉल कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पर विड्रॉल कर लेते हो, आप सोच रहे हो कि आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है ऑनलाइन, तो दोस्तों आप यहाँ पर और भी बैंक अकाउंट्स में खाता खोल सकते हो, जैसे कि आप कोटक में खोल सकते हो, कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट, एयू स्मॉल फाइनेंस जीरो बैलेंस अकाउंट, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाते हैं इसमें, और जो है यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड की सुविधा भी आपको देखने को मिल जाती है, और जीरो बैलेंस के साथ मिल जाते हैं, कोई बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहता है, तो उनकी तरफ भी आप जा सकते हो। इतना इसमें आरबीआई का जैसे पंगा चल रहा है पेटीएम के साथ, तो इससे आप हो सके तो अपना विड्रॉल ही करके रखिए। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर आरबीआई ने कहा है कि आप 29 फरवरी तक आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन क्रेडिट डिपॉजिट आप नहीं कर सकते हो उसमें, उस पर वो बैन लगा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात आती है आपकी एफडी, लोन हो गया, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया। तो दोस्तों एफडी जो है आपकी यहाँ पर अभी चलती रहेगी, उस पर आपको कोई टेंशन नहीं है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता है कि पूरी तरीके से बैन भी करे, तो दोस्तों सेटलमेंट करके जितना भी पैसा होगा आपका सब वहाँ पर ब्रेक करके सब आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, उसको आप विड्रॉल कर पाओगे आराम से, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप बात कर लेते हैं आपका जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया। तो दोस्तों ये एक लैंडिंग पार्टनर होता है जो कि पेटीएम के थ्रू यहाँ पर दिया जाता है, लोन प्रोवाइड करता है, यानी पेटीएम का इसमें कमीशन सेट होता है, और एक थर्ड पार्टनर से यहाँ पर ये आपको लोन लेकर देता है, ये क्रेडिट कार्ड क्रेडिट लिमिट लेकर देता है। तो दोस्तों उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर चलता रहता है, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टनर से यहाँ पर एक तरीके से लिंक होता है, तो उसके लिए भी जैसा भी होगा वो सेटलमेंट करेंगे उसका, ठीक है। तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जो बैलेंस है उसका भी डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपका बैलेंस है वो कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। आप सोचे होगे कि जैसे न्यूज़ आई है तो बैन हो गया, उस पैसे का क्या होगा। 29 फरवरी से पहले आप उसको यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर लीजिए, अगर नहीं भी होता है तो वो आप वहाँ पे विड्रॉल आप कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट डिपॉजिट आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। इस पर तो यहाँ पर बैन लगा ही दिया है आरबीआई ने। तो दोस्तों कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। दोस्तों एक लेटेस्ट न्यूज़ थी, आरबीआई ने एक बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है पेटीएम के खिलाफ, क्योंकि दोस्तों पेटीएम ने को यहाँ पर आरबीआई ने पहले ही बताया था कि, और उसका यहाँ पर जो इनके जो दिशा निर्देश थे आरबीआई की तरफ से, उस पर यहाँ पर उल्लंघन किया गया है, ये गलत बात है पेटीएम की, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा है आरबीआई को, जो कि सही भी है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप और कोई बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हो तो आप कोटक में खोल सकते हो, एयू में खोल सकते हो, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाकर ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, और जैसे ही कोई पेटीएम की तरफ से न्यू अपडेट आता है, आरबीआई की तरफ से पेटीएम को लेकर न्यू अपडेट आता है, तो उसके लिए यहाँ पर आप वीडियो में बने रहना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।